अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 9th जो कि न्यू सिलेबस आया है 2025 से 2026 तक, पंजाब टेक्स्ट बुक, इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है इसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ था और इसका पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया था। उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में से पहला क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो भी हमें दर्जा झैल में नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है। नंबर लाइन क्या होती है और कैसे जाहिर करेंगे ये आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि ये वाले जो दो नंबर्स हैं ना, यानी कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यू डैश लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला नंबर जो है ये इरेशनल नंबर्स है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये पहले दो इरेशनल है, उससे आगे वाले इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम करके आए थे कि जिसमें हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते थे, नंबरों को पहचानते थे, नंबरों की शिनाख्त करते थे कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी देखिएगा, जिससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा, सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि आपने इन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर कौन से हैं, ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। इसमें पहले दो जो हैं वो इरेशनल है और ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट कौन सा है, रैशनल नंबर्स है। तो असल में हम क्या करेंगे, हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। तो चलिए आइए रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जाहिर करना सीखते हैं। बुक के लिहाज से सीखेंगे, इसलिए पीछे उन्होंने एक्सप्लेन की होंगी चीजें, तो उसको हम ढूंढते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मिल जाए हमें। ये आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए जी थ्योरी पढ़ते हैं। कहता है इन प्रीवियस ग्रेड्स, छोटी क्लासेस में जो हम पढ़ के आ चुके हैं, पहली 8 क्लासेस, कहता है वी हैव लर्नड टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कहता है कि उन पहली 8 क्लासेस में से 8वीं या 7वीं में आपने सीख लिया है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत से बच्चे होंगे कि जिनको रिप्रेजेंट नहीं करना आता होगा, तो हम आज के लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेंसिल निकाल के नोट्स बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। कहता है जब रैशनल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम मूव करें इरेशनल नंबर्स पे, कि इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर्स आप छोटी क्लासेस में सीख आए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको रैशनल नंबर्स का सिखा देता हूं, फिर हम इरेशनल नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहले हम ना रैशनल नंबर को कर लेते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये इजी चीज है और आप छोटी क्लासेस में कर आए हैं, ठीक है। तो इनको रिमूव करके हम पहले अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो साफ सुथरी कर लें, प्यारी सी। तो ये लें जी हमारी साफ सुथरी और प्यारी सी एक्सरसाइज। इसमें ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो चलिए आइए इनको हम रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यानी कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 4 सही 1/3। नेक्स्ट 4 पार्ट क्या था, 4 पार्ट है -2 सही 1/7। नेक्स्ट पार्ट क्या है 5/8, ठीक है, 5/8। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ये वाले हमारे पास पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब यहां पे देखें, बड़ी मजे की चीज मैं लिखने लगा हूं, आप देखिएगा, गौर करें, गौर।
अब इस 4 सही 1/3 को हम मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। पहला अंदाज तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 + 1/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एक ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे आप छोटी क्लासेस में सीख के आए, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना बन गया, 3 4 बार 12, और 12 में ये एक ऐड कर दे, 12 और 1 13/3 बन जाएगा। ये तो आप छोटी क्लासेस में सीख के आए थे ना, ठीक है। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे 3 4 बार 12, और ये उसमें ऐड करके 3 से डिवाइड, ठीक है। अब इसी को अगर तोड़ना हो, इसी को भी दो अंदाज से लिखा जा सकता है। कैसे? एक तो ये है कि -2 + 1/7, और दूसरा अंदाज कौन सा है? दूसरा अंदाज, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 7 2 बार 14 -14, ठीक है, क्योंकि साथ माइनस लगा, और +1/7 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -13/7, ठीक है, ये बन जाएगा -13/7। अब इसको भी दो अंदाज से लिखा जा सकता है। अब कैसे? अब ये देखें पहले ही इस बटे वाली फॉर्म का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 5/8 है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी लिखा जा सकता है। कैसे? इसको आप खुद लिखें, जल्दी करें, 5 सेकंड देता हूं, जल्दी जल्दी करें। 1 2 3 4 5। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपने जो है वो लिख लिया कि नहीं, और मैं अब लिखने लगा हूं, आप इससे कंपेयर करिएगा। देखिए पहला क्या है, ये 2 लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा 2, और प्लस आगे ये 2/3 लिखा हुआ है, 2 + 2/3 भी लिख सकता हूं इसको। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 2 बार 6, और 6 में 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है, 3 2 बार 6, तो 6 में 2 ऐड किया 8, तो 8 बटा कितना बन गया 3। अब कैलकुलेटर पे आप सभी के आंसर जो है वो निकाल के देखें, यही आएगा, ठीक है। जैसे देखे ना कि 4 + 1/3 अगर मैं करूं, ठीक है, तो इसका आंसर 4 ही आएगा, और प्लस इसका आंसर 0.33333 ऐसे आता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा 4.3333। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी ये आता है, इसका आंसर भी 4.33 आता है, इसका आंसर भी 4.33 ही है, ठीक है। तो ये देखें एक ही नंबर को हम कितने अंदाज से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या सीखा कि एक ही नंबर को हम कितने अंदाज से लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं ना एक बड़ा सा ये साइन लगा देता हूं, यानी कि हमने 4 सही 1/3 को लिख लिया, 4 + 1/3 भी, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं 13/3 भी, और इसको हम इशारे में ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3333 सो ऑन, ठीक है। तो एक ही नंबर को लिखने के देखें कितने अंदाज हैं, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये हमारे पास सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है, रैशनल नंबर्स है। कैसे रैशनल नंबर है, कल के लेक्चर में हम डिटेल से चीजें देख के आए थे, ठीक हो गया। अभी फिलहाल मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, अब हम जाहिर करेंगे कि इनको नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करते हैं। तो नंबर लाइन पहले आप सीख लें कि नंबर लाइन होती क्या है, ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है। तो ये हमारे पास जी ये एक लाइन होती है जिसको हम नंबर लाइन का नाम देते हैं, ठीक है, नंबर लाइन का नाम देते हैं, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का नाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस लाइन के ऊपर नंबर्स होंगे, इस लाइन के ऊपर नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं ना मिड में कहीं 0 बना लेंगे, 0। अब 0 से जो पॉजिटिव चीज होगी हम इस तरफ लिख देंगे, और 0 से जो नेगेटिव चीज होगी हम यहाँ पे लिख देंगे। पॉजिटिव आपने याद रखना है कि ये राइट साइड पे है, ठीक है, पॉजिटिव जो है वो राइट साइड पे आएंगे, और नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड पे आएंगे। किस साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 0 से कुछ फासले पे आपने 1 लिख देना है। अब जितना इनके दरमियान फासला है ना, जितना इनके दरमियान डिस्टेंस है, उतना ही आगे डिस्टेंस लेके यहाँ पे 2 लिख देना है, आगे लिख देना है 3, और आगे लिख देना है 4, और आगे लिख देना है 5, और सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी। इसी तरह इस साइड पे नेगेटिव वाली चीजें लिखेंगे, -1 यहाँ पे लिख दिया, -2 यहाँ पे लिख दिया, -3 यहाँ पे लिख दिया, -4 यहाँ पे लिख दिया, -5, और सो ऑन, ये इस तरफ चलता गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताएं 1 कहां पे है, 1 को जाहिर करें इस नंबर लाइन पे। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 को नंबर लाइन पे जाहिर करें तो आप कहेंगे ये 1 लिखा हुआ है, तो ये आप यहां पे एक डॉट लगा देंगे और कहेंगे ये हमारे पास क्या है, 1 है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे -3 बताएं, -3 कहां पे है, तो आप कहेंगे कि भाईजान ये -3 हमारे पास है, तो आप इस तरह कर देंगे कि -3 ये वाला नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 4.5 निकाल के दें, 4.5, तो आप कहेंगे हमें यहाँ पे 4 भी नजर आ रहा है, हमें यहाँ 5 भी नजर आ रहा है, 4.5 कितना होता है, तो वो आप कहेंगे कि 4.5 हमें पता है 4 और 5 का हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के हाफ में, यानी कि यहाँ कहीं पे हमारे पास आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके बता दूं, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 4.5,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4.5। यानी कि यहां से हमें पता चला कि इशारिये वाले नंबर भी इसमें मौजूद है। अगर मैं आपसे कहता मुझे 4.25 चाहिए, 4.25, तो वो यहां कहीं पे आता 4.25। अब ये कैसे चीजें आ रही हैं हम डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आपको नंबर लाइन का पता चल गया होगा कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो इशारिये में हो, चाहे इशारिये के बगैर हो, चाहे बटे में हो, चाहे बटे के बगैर हो, तमाम रियल नंबर्स चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो नेगेटिव वाले नंबर्स हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव वाले नंबर्स हो, चाहे वो बटे वाले नंबर हो, ठीक है, और आप इशारी वाले भी लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, यानी कि 4.25 या कोई भी नंबर, या स्क्वायर रूट 2 हो, या आइलर नंबर ई हो, या पाई हो। ये पाई आइलर नंबर क्या होता है कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। यानी कि ये सारे नंबर जो है ना, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट, हम जाहिर कर सकते हैं क्या, वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है, लिख देता हूं, वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो मैंने ये भी कल के लेक्चर में बताया था कि रियल नंबर्स के सेट को R से जाहिर करते हैं। इसमें तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके एक सेट बना देते हैं जिसको रियल नंबर्स का सेट कहते हैं, ठीक है। ये सारे रैशनल्स हैं, ये भी सारे रैशनल्स हैं, लेकिन ये इरेशनल्स हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 4 सही 1/3 था, ठीक है, 4 सही 1/3 था हमारे पास, पार्ट नंबर 3, ठीक है। नंबरिंग आपने हमेशा वही देनी करनी है, पेपर में भी और हर जगह भी। अच्छा ये क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ क्यों लिखा जा रहा, लिखा क्यों नहीं जा रहा, इतना प्यारा हमने लिखा था, अब लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छा मैं ना इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ, इसको ना हम बंद करके दोबारा चला लेते हैं, यहाँ पे ना ब्लैंक होगी, ब्लैंक ये आ गई हमारे पास, ब्लैंक में ना फाइल आ गई। और बच्चों देखें, चलेंगे इसको ना अब हम यानी कि बड़ा कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन जो है, और बच्चों में ना एडिटिंग नहीं करता होता वीडियो में, तो ये वाली सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी। चलो आपका भाई यानी कि इतनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो ये इतना को बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। क्या था, 4 सही 1/3 था हमारे पास, क्या था, 4 सही 1/3। अब इसको लिखने के मैंने आपको मुख्तलिफ अंदाज बताए हैं कि इसको लिख सकते हैं 4 3 बार 12 13/3 भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 + 1/3 भी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम कितना बना था ये, 13/3, 3 4 बार 12, तो ये 4.333 ये भी लिख सकते हैं। आपने इन सभी में से क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला यानी कि नंबर लाइन पे हमने जाहिर करना है ना, तो पहले आप नंबर लाइन बना लें। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, ये हमारे पास आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे -2, -3, -4, -5 और सो ऑन, ये इस तरफ चलता गया, ये इस तरफ चलता गया। एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला नंबर लें 4.33 और आप कह देंगे कि ये 4.33 यहाँ पे कहीं आता होगा और ये 4.3333 आ गया। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा बहुत मजे का तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका देखें, आपने इस वाले नंबर को लेना है, किस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को लेना है, ठीक है। इस वाले नंबर को आप पहला डिजिट क्या लिखा हुआ है 4 और आगे लिखा हुआ है +1/3। आपने क्या करना है 4 ले लेना है, क्या ले लेना है 4। अब पहले सबसे पहले देखिए ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, ठीक है, राइट साइड पे आएगा हमारा आंसर। फिर आपने क्या देखना है, ठीक है, यानी कि इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस साइड की जरूरत है। अब इसमें हमने देखा कि पहला हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम 4 पे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए। अब देखिए 4 में कोई चीज ऐड हो रही है, 4 में कोई चीज ऐड हो रही है, तो 4 में जब कोई चीज ऐड होगी तो यहां से इस तरफ जो आंसर जाएगा,
क्या 4 में जब कोई चीज ऐड होगी तो यहां से इस तरफ आंसर जाएगा। तो मैंने ये वाला पोर्शन उठा लिया। देखें दोबारा, ये 4 हमें बताएगा कि मैंने 4 वाला पॉइंट लेना है। ये कोई चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब मैंने ये वाला हिस्सा लेना है। अगर कोई सब्ट्रैक्ट होती यानी कि अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो फिर मैंने इस तरफ वाला पोर्शन लेना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब मैंने ये पोर्शन लेना है। तो ये मैंने 4 से 5 तक का पोर्शन उठा लिया, इसको बढ़ा करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा, इसका काम हो गया कि मैं 4 तक आ गया। इस प्लस का काम हो गया कि मैंने ये साइड उठाई, राइट वाली। अगर नेगेटिव लगा होता तो मैं इस साइड को उठाता, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका काम भी हो गया। 1/3 का काम देखें, क्या 1/3 का, ये नीचे वाला 3 कहता है कि इसके 3 बराबर हिस्से कर दो। नीचे वाला 3 कहेगा कि इस वाली चीज के 3 बराबर हिस्से कर दो, और 3 बराबर हिस्से करने के लिए 2 लाइंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। 3 हिस्से करने के लिए 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो देखिए 1 और 2 लाइनें लगाई तो 1, 2 और 3 हिस्से हो गए हमारे पास। कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। एक ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा और तीसरा ये वाला हिस्सा। अब 3 हिस्से हो गए। अब उसमें से हमें एक हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा? एक हिस्सा चाहिए। तो ये पहले हिस्से तक, तो ये वाला नंबर जो हमारे पास 4.333 आएगा, यानी कि ये हमारे पास नंबर आएगा जो कि कितना होगा? 4 सही 1/3 होगा। और आप निकाल के देखेंगे तो यही नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला तरीका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वहां से समझ आएगी। वो क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला करते हैं अब, 2 सही 3/4 वाला। 2 सही 3/4। तो देखिए, गौर से देखिएगा, मजा आएगा आपको, फील करिएगा इस चीज को। 2 सही 3/4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये 2 है, 2 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 2 हमें क्या बताएगा? ये 2 हमें बताएगा, अब पहले देखें ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड पे रहेंगे, ठीक है। इस सब का काम खत्म हो गया, हम दाएं तरफ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2। तो हम 2 पे आ गए, ये हम 2 पे आ गए। अब आगे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम उठाएंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये मैंने 2 लिख लिया, ये मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। ये 2 का मतलब था मैंने 2 उठाया, प्लस का मतलब है कि मैंने इस साइड वाला उठाना है। अब आगे 3/4 लिखा है। क्या लिखा है? 3/4। ये 4 हमें बताएगा कि हमने 4 पार्ट्स में इसको तकसीम करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए मुझे 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। कितनी? 3 लाइनें। तो 3 लाइनें लगा दो, 1, 2 और 3। ये मैंने 3 लाइन से लगाई तो मेरे पास कितने पार्ट बन गए? 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स बन गए इसके, ठीक है। अब इन 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स चाहिए मुझे? इन 4 पार्ट्स में से मुझे 3 पार्ट्स चाहिए। तो इन 3 पार्ट्स ले ले, 1, 2, 3। तो ये वाला जो मेरे यहाँ पे नंबर आएगा ना, यानी कि 3 पार्ट्स गुजार के, ये पहला पार्ट गुजर गया, ये दूसरा गुजर गया, ये तीसरा, तो ये वाला जो नंबर आएगा ना, ये होगा 2 सही 3/4 वाला। यानी कि 2 के आगे 4 पार्ट्स में से ये वाला करके ना यहाँ पे नंबर आएगा जो कि क्या होगा? 2 सही 3/4, ठीक है। 2 सही 3/4। तो ये हमारे पास आ गया। कितना सिंपल, कितना सादा, कितना आसान, मजे की चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। -2 सही 1/7। उससे पहले ये कर लेते हैं 5/8। 5/8 क्या क्वेश्चन है? 5/8 क्वेश्चन क्या है? 5/8 5/8 5/8। तो 5/8 को लिख सकते हैं 0 + 5/8, ठीक है, क्योंकि 0 में कोई भी चीज ऐड करें वही चीज आ जाती है, ठीक है। अब ये 0 हमें बयान, पहले देखें पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड पे रहेंगे, इससे हमारा काम ही नहीं, ठीक है। अब ये देखें 0 हमें बताएगा हमने 0 पे रहना है। अब ये प्लस बता रहा है कि हमने इस साइड पे जाना है, यानी कि वो हमारे पास ये वाली इंटरवल आ गया, यानी कि ये आ गया 0 से 1 तक आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0 से 1 तक। कितना आ गया? 0 से 1 तक आ गया। अब 8 का मतलब क्या है? हमने इसके 8 पार्ट्स करने हैं। कितने? 8 पार्ट्स करने हैं। तो 8 पार्ट्स करने के लिए मुझे कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी? जल्दी बच्चों बताओ कितनी? 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे 7 लाइन्स लगा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने 7 लाइनें लगाई तो इसके 8 पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट्स बन गए? 8 पार्ट्स बन गए। अब इन 8 पार्ट्स में से मुझे पहले 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये वाला जो मेरे पास नंबर होगा ना, ये वाला, ये हमारे पास आएगा 0 + 5/8 यानी कि 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं नंबर आएगा क्या कि 5/8। ठीक हो गया। दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करें, यानी कि 5 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करें। आगे छोटा नंबर है, यहाँ पे इशारा लग गया, 0 लग गया। 8 5 बार 40, 8 6 बार 48, बाकी बचा 2। आगे छोटा नंबर है, दोबारा 0 लग गया। 8 2 बार 16, बाकी बचा 4, तो ये आ गया। आगे फिर छोटा नंबर है, 0 लग गया। तो 8 5 बार 40, तो ये देखें कि ये 0.625 यही नंबर बनेगा। ठीक है, ये नंबर जो बना ये 0.625 ही होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, जैसे मर्जी कर ले, लेकिन ये इस तरह करने वाला ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, रहेगा यहाँ पे। चलेंगे अब एक और क्वेश्चन जो है वो रह गया, हम उस पर चलते हैं। -2 सही 1/7। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। -2 सही 1/7, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे -2 सही 1/7, इसको मैंने आपको बताया था, लिख सकते हैं -2 + 1/7। अब सबसे पहले देखें ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब हम 0 से लेफ्ट पे जाएंगे। इस वाली चीज को अब छोड़ दें, अब हमें कहां पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अब ये देखें यहाँ पे, ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर, तो हम यहां पे आ गए। -2, क्या -2 का मतलब क्या है, हम यहां पे आ गए -2। ठीक है, -2 पे आ गए। अब आगे प्लस हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब प्लस हो रहा हो उस वक्त हम राइट पे जाते हैं, जब माइनस हो रहा होता हम इस तरफ। अगर माइनस हो रहा होता तो हम यहाँ इधर जाते, अब प्लस हो रहा है तो हम इधर को जाएंगे, यानी कि ये प्लस हो रहा है तो इधर को जाएंगे। ये -2 से -1 तक हमने चीज उठा ली, ये वाली, यानी कि ये वाला पोर्शन हमने उठा लिया। अब 1/7 का मतलब क्या है, 1/7, पहले 7 को उठाते हैं। 7 यानी कि इसके मुझे इक्वल 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे। कितने, इक्वल 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो इक्वल 7 पार्ट्स करने के लिए मुझे 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो चलें जी, लगाते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने 6 जो है वो लाइन लगा दी। ठीक हो गया, 6 लाइंस लगा दी। अब इन 6 लाइंस की मदद से 7 पार्ट बन गए। देखें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां पार्ट। इन 7 पार्ट्स में से मुझे कौन सा चाहिए, पहला पार्ट चाहिए। तो इन 7 पार्ट्स में से पहला पार्ट ये वाला होगा, यानी कि ये वाला हमारे पास नंबर होगा क्या, -2 सही 1/7 वाला। तो ये वाला यहां पे करके जो नंबर आएगा ना, ये होगा -2 सही 1/7। तो ये देखें, तमाम नंबर्स को आपने रियल लाइन पे जाहिर कर दिया। ठीक है, कौन कौन से नंबर है मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत ही काचा माचा यानी कि रफमल हो गया है, तो आपको बता देता हूं। ये हमारे पास नंबर आ गया 2 सही 3/4। ये नंबर हमारे पास आ गया 5/8 वाला। ये नंबर आ गया हमारे पास ये वाला -2 सही 1/7। और कौन सा था, एक ये नंबर आ गया जो कि 4.33 है। और ये नंबर कितना था हमारे पास, 4 सही 1/3 था। ठीक हो गया, एक ये नंबर यहाँ पे है, रिप्रेजेंट कर दिया। ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इन पार्ट्स की समझ आई होगी। अब हम सीखते हैं इरेशनल नंबर्स को कैसे हम ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, एक ये वाला, कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है, इरेशनल नंबर्स। इनको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, इनको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऊपर जाके एक एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, चले आए जी, ये आ गए हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। कहता है रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे आप बनाएं। ठीक है, √5 को आप नंबर लाइन पे बनाएं, √5 को आप नंबर लाइन पे बनाएं। अच्छा, मैं आपको एक काम बताता हूं, ये भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे √2 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन था √3, वो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल में रहते हुए अपने क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेंगे साथ साथ। ठीक हो गया, कहता है √5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कहता है √5 को लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, ज्योमेट्री को बनाते हुए, ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करते हुए। कहता है एज
स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 सो ऑन, कहता है जैसा कि स्क्वायर रूट 5 इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर निकाल लेने हैं, कैलकुलेटर निकाल लें और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो है वो आप पुट करें। पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 इनकी वैल्यूज आप ज़बानी याद रखें अगर तो आप एक बहुत ही पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास इजाजत होगी। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.4142। ठीक है, सोन आगे लगा देता हूं, काफी है इतना। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.7320 सोन, ये वाली चीज। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की। अब आपने क्या करना है, देखें एक तरीका तो ये है, देखें ना स्क्वायर रूट 5 की ये वैल्यू है, डायरेक्ट ही आप लिखते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू है। ठीक है, डायरेक्ट ही, यानी कि हमें पता है 2.2 है, तो यानी कि 2 के थोड़ा सा आगे आती होगी तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट 2 ये 1.4142 है तो यहाँ कहीं पे होगा, और 1.732 तो यहाँ पे कहीं होगा, यानी कि ये नंबर क्या है स्क्वायर रूट 2 है और ये नंबर क्या है स्क्वायर रूट 3 है। एक तो तरीका ये है, लेकिन नहीं जी, हमने प्रॉपर वे से चलना है। ठीक है, कहता है विच इज नियर टू 2, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो 2 के करीब है। किसके करीब है, 2 के करीब है, 2 के करीब है। ठीक हो गया, 2 के करीब है, सही है। हमने क्या करना है कि ये इतनी एक लेंथ ले ली है 2 वाली, कितनी लेंथ ले लेनी है 2 वाली। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको समझा दूं कि अब अगर मेरा ये वाला नंबर होता है या ये वाला नंबर होता है तो फिर मैंने क्या करना था, ये नंबर 1 के करीब है, ये नंबर 1 के करीब है, तो मुझे इतनी लाइन लेनी पड़नी थी। ठीक है, अब ये नंबर 2 के करीब है क्योंकि 2 इशारिया कुछ है, तो इस वजह से उन्होंने ये 2 तक लाइन ली है। कितने तक ली है, 2 तक लाइन ली है। ठीक हो गया, कहता है ड्रा अ लाइन MAB1 यूनिट एट पॉइंट A वेयर 2 यूनिट्स एंड वी हैव अ राइट ट्रायंगल OAB। कहता है कि ये 2 के करीब है ना, किसके करीब है, 2 के करीब है, तो इस वजह से हमने ये 2 तक ली, किस तक ली, 2 तक ली। कहता है 2 तक पहुंच के ना, 2 तक पहुंच के हमने MAB एक लाइन ले ली। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ 1 है, ये हमने इस पॉइंट पे लेंथ ले ली 1 की। ठीक है, यानी कि ये हम 2 तक आ गए, ये हम कितने तक आ गए, 2 तक आ गए। कहता है इस पॉइंट 2 से हमने ऊपर को एक लाइन ले ली जिसकी लेंथ कितनी है 1 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ कितनी है 2 है। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे अगर आप देखें ना, इनको अगर आप मिला दें तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी। ये हमारे पास 0 था, ये हमारे पास A था, ये हमारे पास B था। O से A की लेंथ 2 है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ OA जो है लाइन सेगमेंट उसकी 2 है, और A से B तक यानी कि मेजरमेंट ऑफ A से B तक इसकी लेंथ कितनी है 1 है। अब कहता है अगर इनको हम मिला देंगे ना तो OAB हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी, 3 साइडों वाली बंद शक्ल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सी बनी, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका एक जाविया 90 का हो, एक जाविया 90 का हो। अब जिसका एक जाविया 90 का होता है वहां पे लग जाता होता है पाइथागोरस थ्योरम। बचपन में पढ़ के आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 का है, तो आपने क्या करना है, उसकी जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, ये हाइपोटेनियस वाली, फर्ज किया है ये कुछ भी है, C लगा लेता हूं, इसको AB कह लेता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होगी ना 90 के सामने जो होगी, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे OB सबसे बड़ी साइड है, यानी कि ये वाली साइड है, तो हम कहेंगे OB वाले का स्क्वायर बराबर होगा OA वाले का स्क्वायर जमा AB वाले का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वाली चीज आ गई। अब यहां पे देखें आप कि OA की वैल्यू कितनी थी, तो OA की वैल्यू 2 थी, यानी कि इस साइड की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 लेंथ थी, तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर, AB क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ AB का लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, ये 1 थी इसकी वैल्यू, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 + 1 आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 5 आंसर गया। AB वाले मेजरमेंट ऑफ OB लेंथ वाले का स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया। यहां से दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा, ये इससे कैंसिल हो गए, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया।
यानी कि ये ट्राइंगल की मदद से ये वाली जो साइड आई है वो कितनी है, स्क्वायर रूट 5 आ गई है, स्क्वायर रूट 5। देखे ना ओ बी की लेंथ कितनी आई है, स्क्वायर रूट 5 आ गई है। अब ये कितनी लेंथ आ गई, स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे आपको मैं बड़ी प्यारी एग्जांपल देने लगा हूँ, बहुत ही प्यारी एग्जांपल देने लगा हूँ, बहुत ही मजे की वैल्यू बताने लगा हूँ। अगर फर्ज किया है कि एक आपके घर के सामने लगा हो खंबा, क्या लगा हो, खंबा। ये हमारे पास आपके घर के सामने एक खंबा लगा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लंबाई आप मालूम करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि ये तो खंबा है, मेरा तो इतना कद ही नहीं है कि मैं इंची टेप या फीता लेके उसके ऊपर से नीचे तक उसको माप सकूं। तो आप कहेंगे कि इसका एक बेहतरीन हल क्या है कि आप इस खंबे को गिरा दे नीचे। क्या करें, गिरा दे। गिरा के जब ये लेट जाएगा उस वक्त इजीली आप फीते की एक साइड यहां पर रख के इसकी लेंथ इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ, खंबे को अगर हम गिरा दें जमीन पे आ जाएगा, हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ये है कि ये वाली जो साइड थी ना, ये वाली साइड इस तरफ को थी, ठीक है, यानी कि ये साइड इधर को थी। हाईलाइट करके बताता हूं बड़ा करके, ये साइड हमारे पास इस तरफ थी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे में लंबाई मुझे नहीं पता, मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे ना गिरा देता हूं। जब ये इसको मैंने नीचे को लिटाया गिराया तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं आके मिल जाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास जो है ऊपर वाली चीज जब नीचे को आएगी तो यहाँ कहीं पे आएगी। तो ये कितनी थी, स्क्वायर रूट 5 थी। तो इसका मतलब ये कितनी है, स्क्वायर रूट 5 है, क्योंकि इसी को नीचे गिराया है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये होगा कितना, स्क्वायर रूट 5 होगा। ठीक होगा, ये कितना होगा, स्क्वायर रूट 5 होगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रकार लें, प्रकार उसको यहां पे रखें, ठीक है, और पेंसिल को यहां पे रखें। जब प्रकार रख लेंगे ना यहाँ पे, तो प्रकार को घुमा दें, तो वो जब घूमेगी ना तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने घुमा के दिखाया हुआ है, ये वाली चीज आ गई। तो हमने स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करवा दिया कहां पे, यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको इजीली बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रा कर लें, नंबर लाइन ड्रा कर ले। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, सो ऑन चलता गया। इतना काफी है। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है 1.4142 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, गौर करें आप, आंसर हमारा 1 के करीब आएगा। तो हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया 1, तो ये हमने नंबर ले लिया 1, ये 1 लेंथ आ गई। मैं इसको ओ पॉइंट का नाम दे दूंगा, इस पॉइंट को ए का नाम दे दूंगा। मैं कहूंगा ओ और ए की लेंथ कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई। अब ये देखिए, मुझे बी पॉइंट कहां पे लेना है, ये मुझे अब ढूंढना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट 2 चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 2 चाहिए, स्क्वायर रूट 2 चाहिए। पहले मैं 2 की बात कर लेता हूं। ठीक है, ये अंदर 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, 2 की बात कर लेते हैं पहले। बल्कि मुझे स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो स्क्वायर रूट 2 ही मैं लिखता हूं। ठीक है, स्क्वायर रूट 2, यानी कि मुझे ये लेंथ जहां भी चाहिए, कितनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 चाहिए ना, तो मैं क्या कर लेता हूं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। अब ये देखें, ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। देखिए, अब मैं ना क्या करता हूं, देखें पाइथागोरस थ्योरम को मैं कैसे यूज करने लगा हूं, देखिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। यहां से अगर सी की वैल्यू निकालनी हो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज आ जाएगी। मुझे वैल्यू किसे चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी स्क्वायर रूट 2 की। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट 2 की चाहिए। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा। अब ये देखें, स्क्वायर रूट की जगह मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो आपको पता है 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो यानी कि ये देखें, ये क्या आ गया, ये सारी चीज सी आ गई। ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आ गया। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बी स्क्वायर की भी 1 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 2 आ गई। ठीक है, गौर करिएगा, मैं आपको अगेन स्क्वायर रूट 3 वाला समझाऊंगा, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, या मुझे लगता है कि मैं नहीं ठीक से समझा पा रहा, मैं अगेन आपको बता देता हूँ ये चीज़। ठीक है, ताकि आप मजीद अच्छे तरीके से ये जान पाएं, क्योंकि आप लोगों के ना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं। आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने लाजमी पूछना है, हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा भी लगा कि नहीं जी ये बच्चे कंफ्यूज होते होंगे इन चीज़ों से, मैं दोबारा आपको समझाने लगा। देखिए, स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये पहला डिजिट हमें बताएगा कि आंसर किसके करीब है। ये 1 हमारे पास आ गया। तो 1 तक मैंने एक लाइन बना ली, इसको मैंने O का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने A का नाम दे दिया, और मैंने कहा मेजरमेंट लेंथ ऑफ A, O से लेके A तक लाइन सेगमेंट जो होगा उसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1। ये लेंथ कितनी है, 1 है।
अब मुझे स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे कहीं चाहिए कि जिसको मैं लटा के, ठीक है, अब देख सकूं कि इसका आंसर कहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसे ट्राइंगल चाहिए, ऐसे ट्राइंगल चाहिए जिसकी ये वाली साइड स्क्वायर रूट 2 हो, ये वाली साइड मुझे पता है 1 है, ये साइड कितनी हो अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी कि इतनी समझ आ गई ना। मुझे ऐसा यानी कि ऐसी लेंथ चाहिए जो कि स्क्वायर रूट 2 हो। ठीक है, तो 1 मुझे मिल गया है, ये वाली लेंथ कितनी होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये अगर इस तरह की चीज हो ना, तो अगर ये साइड सी हो, ये ए हो, ये बी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज, और इसके साथ आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया, यहां से बच गया सी इज इक्वल टू। बच्चों अब यहां पे गौर करिएगा, ये प्लस और माइनस का है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, यहां पे अब देखें ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है क्या बच्चों, ये देखें अब मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसकी वैल्यू मुझे पता है स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये वाली स्क्वायर रूट 2, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। अब ये देखें बच्चों, स्क्वायर रूट 2 को मैं 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं 2 को, अब ये एक वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है, एक वैल्यू मुझे पता है, मैं लिख दूंगा 1। अब 1 मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता थी। ठीक है, अब 1 में कितना ऐड करूंगा कि 2 बन जाए। देखें ना, स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 2 की जगह मैंने यहाँ पे 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए 1 मुझे पता है, 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 बनेगा ना, ये वाली चीज आ गई। अब इसको इससे कंपेयर करूं, यानी कि इस चीज को और इस चीज को मैं बड़ी बड़ी एंकों से देखूं कि क्या है। सी की जगह पे ये वाली चीज लिखी हुई है, मैं कहूंगा सी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट की जगह पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ए स्क्वायर की जगह पे 1 लिखा हुआ है, और बी स्क्वायर की जगह पे कितना है, बी स्क्वायर की जगह पे भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें ना, बी स्क्वायर की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर का आंसर भी 1 है, बी स्क्वायर का आंसर भी 1 है। यहां से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ना, तो यानी कि इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि क्या होगा कि ये वाली चीज भी 1 है, जो कि पहले से हमें पता थी, ये वाली चीज भी 1 आएगी, यानी कि मैं कहूंगा कि यहां से भी मुझे 1 ही ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखे ना, ए बी इसकी सारी वैल्यू आ गई, और यहां से भी मैं ऊपर 1 ही गया, ये 1 ही गया, ये बी पॉइंट है, तो मैं कहूंगा मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो फिर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 2 बन गया, अब प्रकार लें यहाँ पे रखें, इसको जब घुमाएंगे ना तो वो यहाँ कहीं पे बनेगा, जब प्रकार लेके घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आएगा ना, ये होगा स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, ये होगा स्क्वायर रूट 2। अब हम स्क्वायर रूट 3 पे चलते हैं, वो थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको खुद ही देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 जो है मैं उसको सोल्व करवाता हूं। स्क्वायर रूट 3 को सोल्व किया था हमने, तो ये बना था 1.73। ठीक है, सोन इस तरह ही आप कुछ लिख लें, और 20 और सोन। ठीक है, ये वाला हमारे पास बना था। अब ये देखिए आपने क्या करना है, हमें ये नंबर लाइन बना लेते हैं हम, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा। ठीक है, अब ये देखें, गौर करें, यहाँ पे ये 1 बताएगा हमारा आंसर करीब है, किसके 1 के करीब है। ठीक है, 1, तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक चले, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए, तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ ओ ए, जो लाइन सेगमेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये साइड हमारे पास 1 आ गई, यानी कि ये साइड 1 आ गई। अब हमें ये लेंथ कितनी चाहिए, ये लेंथ हमें चाहिए कितनी, स्क्वायर रूट 3 चाहिए, कितनी, स्क्वायर रूट 3 चाहिए, स्क्वायर रूट 3। अब ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ हमारे पास, यानी कि ऊपर को मैं कितना जाऊं ये नहीं हमें पता। पता करवाने के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है कि सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ये सी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये 90 का एंगल। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो मुझे क्या चाहिए, देखिए सी की, अब यहाँ पे देखें सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें ना तो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ये मुझे चाहिए बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इन दोनों को मैंने देखा ना, तो सी की स्क्वायर रूट 3 आ गई और ये 1 आ गई ए की, बी की मुझे चाहिए। तो देखें यहाँ पे आप सी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सी की जगह पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट 3, आगे आ गया स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, देखिए ए क्या है, 1 है, ए क्या है 1 है, तो
ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है 1 ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर में यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर में यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले आप देखें मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 3, क्या चाहिए 3। तो 1 में कितना ऐड करूंगा कि 3 बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 ऐड करूंगा तो 3 बनेगा। क्या करूंगा, 2 ऐड करूंगा तो ये फिर 3 बनेगा। यहां से अब कंपेयर करें, आप देखें ना ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर की जगह पे लिखा हुआ है 1। बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो बी स्क्वायर की जगह पे कितना लिखा है 2। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ए की वैल्यू निकल आई 1। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो बी की वैल्यू कितनी निकल आई, स्क्वायर रूट 2। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, स्क्वायर रूट 2 निकल के आई है। कितनी, स्क्वायर रूट 2। ए की वैल्यू 1 जो कि लिखी हुई थी, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ये देखे ना एरो बना के, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ये लिखी हुई है। बी की वैल्यू नहीं था मालूम, लेकिन बी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, स्क्वायर रूट 2 आई। यानी कि मुझे ऊपर कितना जाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 कितना होता है 1.4142, यानी कि ये सोन किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। इतना मैं ऊपर जाऊंगा, इस पॉइंट को नाम दूंगा बी का, तो मैं कहूंगा मेजरमेंट लेंथ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए से लेके बी तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी आई, स्क्वायर रूट 2 आई, यानी कि 1.4142 आई। फिर ये जो हमारे पास साइड बनेगी ना, ये कितनी बनेगी, ये अब स्क्वायर रूट 3 बनेगी। अब यहाँ पे मैं प्रकार रख के यहाँ से मैं घुमाऊंगा तो वो कहीं क्योंकि ये इतना ऊपर है तो जब घूमेगा वो कहीं यहाँ पे जाकर लाई करेगी और ये वाला नंबर आएगा 1.7320 सोन, यानी कि ये बनेगा स्क्वायर रूट 3। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मुश्किल था थोड़े, लेकिन मैंने एक एक चीज बताने की कोशिश की। जहां से समझ नहीं लगी वीडियो दोबारा करके देखें, नहीं समझ लगी तो वीडियो दोबारा देखें, नहीं समझ लगी दोबारा वीडियो देखें, 3 दफा आपने देखनी है। नहीं समझ लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं न्यू वीडियो बना दूंगा आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। हम आप लोग के लिए बैठे हैं, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करें, क्योंकि हमने अपनी कोशिश आपके सामने रखी। अब आप कोशिश करें 2 से 3 दफा, नहीं होता फिर हम हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। आप दूसरों का फायदा सोचें, आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, कोई दूसरा आपके बारे में सोच रहा होगा, ठीक है। दूसरों का इज्जत एहतराम करें, आपको भी इज्जत एहतराम मिलेगा। जो चीज़ बोगे वही चीज़ काटने को मिलेगी, या नहीं तो इंशाल्लाह नहीं, जरूर यकीन है हमारा कि नहीं तो आखिरत में, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।